मनकामेश्वर मंदिर का रुख कर लेती हूँ। विवेक त्रिपाठी वहां पर मौजूद है। विवेक, वहां पर क्या तस्वीरें हैं? गजब का उत्साह क्योंकि भक्तों में आज देखा जा रहा है, दर्शन भी कराइएगा। बिल्कुल, देखिए आस्था का सैलाब उमड़ा है यहाँ पूरा लखनऊ कहें तो यहाँ पर इस धाम में आनंदेश्वर बाबा का धाम कहा जाता है। यहाँ आनंद ही आनंद है। और आप देखिए सबसे पहले शिवलिंग के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करा देते हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने। और ये धाम ऐसा है जो लखनऊ नहीं, आसपास की जगह से, आसपास के शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं। बाबा आनंदेश्वर धाम में माथा टेकते हैं, शीश नवाते हैं। और इस बार की खास बात यह है कि इस बार महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों की संख्या है और खासकर युवाओं की। इतने युवा हैं, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर तक सड़क पर लाइन लगी हुई है। लोग यहाँ 4 बजे से लाइन में लग गए और इंतज़ार कर रहे हैं। 3 बजे सुबह उठ के यहाँ पहुँचे, लाइन लगाना शुरू किया। पुलिस प्रशासन के लिए मुसीबत हो गई युवाओं को किसी तरह से मैनेज करना। और महिलाओं की लाइन रोक कर दोबारा दो बार युवाओं की जो पंगत है वो निकाली जा रही है। और दर्शन करने के लिए सभी चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ, माथा टेकें। और यहाँ एक खास बात और भी है कि यहाँ पर बिना साड़ी के दर्शन नहीं अलाउ है। तो जो भी साड़ी पहनकर आता है वो भगवान शिव के दर्शन करता है, शिवलिंग को स्पर्श कर सकता है। लेकिन जो साड़ी पहनकर नहीं आता है वो बाहर से दर्शन करता है और उसको अंदर अलाउ नहीं है, अंदर जाना अलाउ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ दिखेंगे जो बाहर से ही माथा टेक कर पूजा पाठ करके भगवान शिव का जो प्रसाद होता है, उनको फूल जो चढ़ाते हैं, पुष्प मालाएँ चढ़ाते हैं, भांग और धतूरा चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। वो सब करने के बाद उसी तरह से एक बहुत सटीक व्यवस्था, जो अच्छी व्यवस्था कहेंगे, यहाँ लाखों लोग आते हैं लेकिन कोई भी भगदड़ नहीं होती है। सब दर्शन करके बारी बारी से। ये सुबह से सिलसिला शुरू हुआ है 4 बजे से, ये रात 11-12 बजे तक लगातार यूं ही चलता रहेगा। लगातार लोग आते रहेंगे दर्शन करने के लिए और शीश नवाते रहेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर हैं भी, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आप दर्शन करने आई हैं, क्या मन में है आपके आज शिवरात्रि? देखिए, शिवरात्रि में तो भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और मैं लखनऊ से हूँ और हर साल शिवरात्रि में दर्शन करने आती हूँ। भोलेनाथ तो बिना मांगे दे देते हैं। जी, हम हर साल आते हैं और हर साल दर्शन करते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है लखनऊ का। आधे से 1 घंटे में दर्शन आराम से हो जाते हैं। और भी लोग विवेक, बिल्कुल, क्योंकि भीड़ भी नजर आ रही है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की। तो हालांकि थोड़ी बहुत चुनौती भी प्रशासन के लिए वहां पर जरूर रही होगी। दुधेश्वर महादेव मंदिर का रुख कर लेते हैं। शक्ति सिंह वहां से बने हुए हैं। शक्ति, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, वो इतने भोले हैं कहा जाता है। लेकिन आज महाशिवरात्रि का मौका है, कहा जाता है आज के दिन सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो कैसे भक्तजन प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं। हम प्रसिद्ध दुधेश्वरनाथ मंदिर में हैं, जहां पर रावण के पिता ने भी पूजा अर्चना की थी। प्रसिद्ध है ये मंदिर और कहा जाता है कि जो महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आपको दूसरी तस्वीर भीड़ दिखाते हैं, पब्लिक दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से रात 12 बजे से यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है। और ये लाइन मंदिर के अंदर तो आप देख ही रही हैं, ये मंदिर से भी बाहर 2-3 किलोमीटर तक जो भक्त हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। यानी कि रात से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भगवान शिव के द्वार पर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे और जल चढ़ाएंगे। तो रात से ही भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। मंदिर के महंत भी हमारे साथ है, मंदिर के महंत से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या महत्व है। अगर महाशिवरात्रि के दिन की बात करें तो महंत जी, आपसे जानना चाहिए क्या महत्व है यहाँ के बारे में, दुधेश्वर मंदिर के बारे में क्या कहा जाता, क्या है यहाँ का? विशेष महत्व ये है कि रावण के पिता ऋषि विश्वेश्वर द्वारा भगवान शिव का आवाहन पूजन प्रथम बार हुआ था। उन्हीं के उसमें भगवान का प्रागट्य हुआ था। और दूध से प्रसन्न होने वाले ईश्वर दुधेश्वर, जो अपनी मन वचन और कर्म से जो भक्त श्रद्धापूर्वक भगवान को नमन करता है, उनको वस्त्र इत्यादि, गंगा जल से स्नान, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, नैवेद्य जो अर्पण करता है, उनकी सभी मनोवांछित फल भगवान शिव मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं भक्तों के पास चलते हैं और दूध की बात कही महन जी ने कि भगवान
दूध से प्रसन्न होते हैं। तो देखिए ये भक्त हैं, यहाँ पर बिल्कुल, पूरी बाल्टी आपके हम पास आपको दिखाते लौटूंगी हैं। शक्ति, फिर आप भक्तजनों से बातचीत भी करिएगा क्योंकि गजब का उत्साह हर किसी में आज दिख रहा है। ओगरनाथ मंदिर का रुख कर लेते हैं, अलग अलग मंदिरों में हम देख रहे हैं भव्य सजावट हुई है सनुज, और भक्तजनों का उत्साह देख करके मैं आज स्टूडियो में मौजूद हूँ, मन में एक अलग ही अनुभूति हो रही है। आप क्योंकि मंदिर में मौजूद है, भक्तजनों के बीच है, उनसे बातचीत करिए, जानिए उनके मन में आज कितनी प्रसन्नता। हाँ, देखिए महाशिवरात्रि का दिन है और सभी भक्तों को इंतजार रहता है कि महादेव शिव शंभू कैलाशपति की विशेष कृपा इस दिन बरसती है। और ये देखिए सबसे पहले दर्शन करा देता हूँ मेरठ के सिद्धपीठ ओगरनाथ मंदिर की, और इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। स्वयंभू शिवलिंग उसको बोला जाता है कि जब धरती से धरा से शिवलिंग खुद प्रकट होता है, तो यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है और इसलिए मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। कोई खाली हाथ नहीं जाता। जिसने भोलेनाथ शिव शंभू कैलाशपति त्रिलोकीनाथ से जो भी मांगा, भगवान ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी है। और सुबह से ही मंदिर में आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। कई किलोमीटर लंबी जो कतारें हैं वो श्रद्धालुओं की लगी हुई है। मंदिर के भीतर आप देख लीजिए किस तरीके से सुबह से ही यहाँ श्रद्धालु कतारों में लगे हैं। भांग, धतूरा, पंचामृत, गंगा जल, पुष्प लेकर यहाँ आदिदेव महादेव के दर्शन के लिए आए हैं, यहाँ जलाभिषेक करने के लिए आए हैं। हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। इन्हीं भक्तों से हम बात कर लेते हैं। कहते हैं कि आज तो महाशिवरात्रि है, औगड़दानी की विशेष कृपा होती है जल चढ़ाने। जी आज बाबा की कृपा ही है सर, यहाँ जल चढ़ाने आए हैं बाबा के, इन्हीं की महिमा है। ओगरनाथ बाबा प्राचीन मंदिर है मेरठ का। जो मांगते हैं ये बिल्कुल कहते हैं जो मांगते हैं ये तो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड है। वो मांगते हैं। हाँ जी आप देखिए और भी श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं से भी मैं बात करूंगा, उनसे भी जानूंगा। कहते हैं कि जो बाबा के दर पर आया खाली हाथ नहीं गया, मिलता है। मिल जाता है। कहते हैं कि जो आया कभी खाली हाथ नहीं गया। आप तो भांग धतूरा सब बिल्कुल सनुज, बाबा के बिल्कुल दर यहाँ पर से जो भी कोई जाता है, खाली हाथ नहीं नहीं लौटा। दिख रहा है साफ तौर पर भक्तजनों में कितना उत्साह आज बना हुआ है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखाने के लिए कि किस तरीके से भव्य सजावट आज की गई है, और भक्तजन जो कि लगातार मंदिरों के बाहर खड़े हैं। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपने देखी। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव को खुश करने की कोशिश यहाँ की जा रही है, पूजा अर्चना करने में भक्तजन जुटे हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।